और मैं पड़ोस में ही यूपी जाऊंगा भी, कर ले मेरा इलाज, मैं कोई और नहीं हूँ, मेरा इलाज करें, मैं कर रहा हूँ तारीफ औरंगजेब की। आज औरंगजेब नहीं है ना, आज बाबर नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ आपको, बात हमसे तो बात ही नहीं कर रहा ना कोई, उनसे उनको गाली दे रहे हैं, उनको गाली दे रहे हैं ना। जब तक वो थे किसी की औकात और हिम्मत नहीं थी उनके सामने चू भी करने की, आज वो नहीं है तो कुछ भी बोलते रहो उनके बारे में। अगर हिम्मत और औकात थी उस टाइम बोलते। अभी तक दुनिया में पैदा नहीं हुआ कोई मुझसे माफ़ी मंगवाने वाला। जो हमारे बुजुर्ग थे, जिस परिवारों की तरफ थे, वो भी कई सौ साल पहले था, शिवाजी भी उस टाइम कई सौ साल पहले थे। दो बहादुर लोगों की लड़ाई थी, दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते थे। बहादुर कह रहे हैं आप? मैं अब दोनों शिवाजी भी और वो भी। हालांकि छोटी फौज वाला मेरी नज़र में थोड़ा सा ज़्यादा बहादुर होता है। जैसे आज मोदी जी मेरे यहाँ ऑफिस में, अमित शाह जी ने रेड कराई 200 लोगों की, तो बहादुर मोदी जी हुए, मैं हुआ, ज़्यादा बड़ा बहादुर मैं हुआ। तो औरंगज़ेब भी बहादुर थे और ये शिवाजी भी बहादुर थे। ज़्यादा बहादुर शिवाजी को इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि उनकी फ़ौज छोटी थी, फिर भी वो लड़ रहे थे, चैलेंज कर रहे थे। तो ये तथ्यात्मक रूप से बात है। लेकिन औरंगज़ेब बहादुर नहीं थे, ऐसा कोई बेवकूफ़ आदमी बोल सकता है। कह रहे हैं औरंगज़ेब का महिमा मंडन करने वाले को पाकिस्तान भेजा जाए, जेल में डाला जाए। अब देखो, जब औरंगज़ेब साहब का राज था, साहब जी वो जालिम थे, आप साहब बोल रहे हैं। मैं तो देखो, बात सुनो आप, मैं जनेऊ मारने के बाद वो खाना खाते थे। मारने के बाद और आप सब लोग कैमरा लेके पेड़ के पीछे छुप के वीडियो बनाते थे, है ना। और मोदी जी और उनके सारे सहयोगी आरएसएस और बीजेपी के पेड़ के पत्तों के पीछे छुप के जनेऊ चलते हुए देखते थे। कौन था बहादुर और कौन था बुज़दिल, अब ये बताओ मुझे, अगर ऐसी बात करना चाहते। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, ये इतिहास और ये ना इतिहास तथ्यात्मक रूप से बात करनी चाहिए। ये पेड़ के पीछे छुप के कौन जनेऊ जलाते हुए देख रहे थे? और जनेऊ से क्या प्रॉब्लम थी? जनेऊ तो मैं अपने घर में बनाऊं और रोज जलाऊं। अगर मुझे शौक ही है कि धागों से हाथ सेकने का, तो मैं भी कर सकता हूं। जनेऊ का क्या, जलाने से क्या फायदा हो रहा है किसी को? मतलब इससे क्या होता है? जनेऊ जलाने से क्या मतलब? हाँ ये बोलो ना आप, ये कहाँ बोल रहा है कोई? वो तो जनेऊ जलाने की बात हो रही है। ये बताओ आप मुझे, ये बोल रहे हैं कि किसी व्यक्ति को जलाया हमारा, वो बताओ। फिर वही आप, ये कहाँ बोल रहा है? यही है आरएसएस और मनुवादी मानसिकता के लोगों का। इशारा कुछ करेंगे, बोलेंगे कुछ। भाई जनेऊ जलाने से क्या हो रहा है? जनेऊ तो एक धागा होता है, वैसे ही बाजार में मिलते हैं आराम से धागे, लो और खूब जलाओ, अगर किसी को धागा ही जलाने का शौक हो रहा है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि औरंगजेब की तारीफ करने वाले को यूपी भेजो, उपचार कर देंगे हम। इलाज कर देंगे उसका। नहीं, मैं कर रहा हूँ ना, और मैं पड़ोस में ही यूपी जाऊंगा भी, कर ले मेरा इलाज, मैं कोई और नहीं हूँ, मेरा इलाज करें, मैं कर रहा हूँ तारीफ औरंगजेब की। अबू आजमी के रास्ते चलने लगे। फिर अबू आजमी के रास्ते में नहीं चल रहा मैं, बुज़दिल। मैं बात सुनो, बात सुन लो आप। एक बात जो है जेन्युइन, मैंने पहले भी बताई है कई बार, एक दो तीन खासियतें हैं मोदी जी और अमित शाह साहब में। मैं तो अमित शाह साहब को भी साहब बोलता हूँ। देखो, मैं तो सबको साहब बोलता हूँ, अच्छी बात है ना, क्योंकि ये मेरी जो बैकग्राउंड है, मैं बता रहा हूँ क्या। अभी मैं औरंगजेब को भी साहब बोलता हूँ। मैं अमित शाह जी को साहब बोल रहा हूँ, औरंगजेब को नहीं बोलूँगा। वो तो देखो, औरंगजेब बिल्कुल गृह मंत्री जी से बहुत बड़े आदमी थे, इसमें कोई शक और शुबह की गुंजाइश है ही नहीं। वो हेड ऑफ द स्टेट थे, ये नंबर 2 हैं। ये आप बात समझो ना, मैं भारत की तरफ से बात कर रहा हूँ, मैं कोई ये फर्जीवाड़े वाली लोगों की नहीं। और जब एक खासियत तो सुन लो इन दोनों की, कभी कभी तो खासियत बताता हूँ मैं। ये इनके पास वो है, मतलब जो रंग उतारने का जो वो होता है ना, एक सॉल्यूशन होता है। कितना भी गाढ़ा से गाढ़ा रंग हो, उतारने का एक सॉल्यूशन होता है बढ़िया, उसको क्या कहते हैं मुझे याद नहीं है, कुछ कहते हैं उसे। वो है इनके पास। जो भी व्यक्ति मेकअप करके आता है ना बहादुरी का, गाढ़े से गाढ़ा, ये उसको यूं डाल के 1 मिनट में उतार। इनके सामने बहादुर वही रह सकता है जो जेन्युइनली बहादुर हो। तो जो व्यक्ति, किसी ने, डॉक्टर ने नहीं कहा था किसी से कि औरंगजेब की तारीफ करो तुम, किसी ने जाके प्रदर्शन नहीं किया था उनके घर के बाहर किसी के कि आप औरंगजेब साहब की तारीफ करो, उन्होंने की थी तो वो बहादुर नहीं निकले, 1 मिनट में माफ़ी मांग ली उन्होंने। अब मैं भी तो कह रहा हूँ, मेरी बात सुनो आप सब लोग ध्यान से, मैं ध्यान से सुनो। मुझसे माफ़ी सिर्फ सच्चाई और ईमानदारी से कोई मंगवा सकता है, मेरी गलती बता के। अभी तक दुनिया में पैदा नहीं हुआ कोई मुझसे माफ़ी मंगवाने वाला, गलत माफ़ी मंगवाने वाला। अगर कोई मैं बात कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ना, मेरी बात सुनो आप। माफ़ी मंगवाने के लिए मैं 4-5 आपको सेंटेंसेस बता रहा हूँ। मुझसे माफ़ी इस बात के लिए मंगवाएं। मैं पहली बात क्या कह रहा हूँ कि जब तक बाबर, अभी मैं अलाउद्दीन खिलजी जो इनसे भी बड़े थे मेरी नज़र में, उनकी तो बात ही नहीं कर रहा हूँ एक आस्पेक्ट पे, और मैं इन सब की बुराई भी करूँगा अभी आपके सामने, जो मैं उनकी बुरी बात मानता हूँ।
पहले बुराई करूं या तारीफ करूं, ये बताओ पहले। ये बताइए बाबर। एक मिनट, पहले बुराई करूं या तारीफ करूं बाबर और इनकी सबकी अकबर की? पहले तारीफ बताता हूं मैं आपको। हाँ। तारीफ ये है कि जब तक वो जिंदा थे किसी की औकात और मजाल नहीं थी उनके सामने चूं भी कर देने की, चाहे वो गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो। ये मुझसे ये बताओ, आप इस बात की माफ़ी मंगवाने के लिए पूरी दुनिया इकट्ठी हो जाए, मुझसे माफ़ी मंगवा लें तो मैं मान जाऊंगा। गुरु तेग बहादुर ने कहा था ना, कुछ गुरु तेग बहादुर जी ने यही बात कही थी औरंगजेब से कि जो वो कश्मीरी पंडितों को बचाते टाइम क्या कहा था, उनसे बोलो कि इसको गुरु तेग बहादुर साहब से बोल के वो ये कर ले। अब ये बात जो कहा बताई जाती है, तो उन्होंने गर्दन कटवा ली थी, लेकिन दबाव में नहीं। इस्लाम कबूल करना होगा किसी को या नहीं करना। अब आप सुनो, आप मैं कर रहा हूँ ना तारीफ, किस बात की कर रहा हूँ कि उसके सामने किसी की मजाल नहीं थी चूं भी करने की। ठीक वाली बात है। ये बड़ा आदमी था भाई, क्या बात है। ऐसे तो फिर मोदी ही बड़े हैं। अब अभी मैं बता रहा हूँ, अभी ये सुनो आप बात। अब मोदी जी को तो अभी तो देखा है हमने ट्रम्प साहब के साथ बैठे हुए। मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, भारत की बात नहीं कर रहा हूँ। बड़े से बड़े लोग, ये तो हमारे देश के मनुवादियों ने गलत लाइन पे डकन की तरफ ढकेल दिया, अकबर को भी और औरंगजेब को भी। अगर वो चाइना की तरफ बढ़ते ना, जो उनका सही रास्ता था जाने का, तो आज भारत जो है चाइना भारत के अंदर होता। इस काम को रोका किसने? जो उनके चारों तरफ थे, जो उनकी सबसे बड़ी गलती मैं मानता हूं। उनके चारों तरफ कौन थे? वही मनुवादी मानसिकता के लोग जो आज देश को कमजोर कर रहे हैं। और उनकी जो सबसे बड़ी गलती है, उस गलती से ही बड़ी, उनकी कलम में इतनी ताकत थी, इसको बात को कोई चैलेंज करे मेरी और माफी मंगवाए। एक फरमान जारी करते, वो एक फरमान और एक हुक्म, आज से छुआछूत खत्म। कोई किसी के धार्मिक स्थल से जाने से नहीं रोकेगा, कोई किसी को सार्वजनिक स्थान से पानी पीने के लिए नहीं रोकेगा। किसकी औकात और मजाल थी जो चूं भी कर जाता। ये उन्होंने नहीं किया, ये उन्होंने इस्लाम के खिलाफ काम किया, ये उन्होंने मुसलमान ना होने का दावा पेश किया। इसीलिए शायद हम लोग जो उनके जो सैनिक थे, उनके और जनरल थे, उनकी फैमिलीज में से थे, आज तक हम शायद उसी गुनाह की सज़ा भुगत रहे हैं कि इतना बड़ा गुनाह उनके पास ताकत होने के बाद उन्होंने नहीं किया, और उसको ठीक करने की थोड़ी थोड़ी चेष्टा हम कर रहे हैं। आप अपने पूर्वज मानते हैं उनको? आप अपने पूर्वज मानते हैं मुगलों को? नहीं, मुगलों को मुगल क्या होते हैं पहले ये बताओ। मुगल जो हैं ये मिक्सचर है टर्किश ट्राइब्स का और जो मंगोल ट्राइब्स थी उनका, ये उनका मिलन है। जो आपस में शादियां हुई थी उनका मिलन है। तो बेशक हम लोग हैं पक्का, इसमें कोई शक नहीं। मैं तो हूं, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। बिल्कुल, उनके सेनापति जो होते थे, उनकी फौज। मैं तो मना कर रहा हूँ क्या? मैं मना कर रहा हूँ क्या? मैं कि कोई और समझ रखा है मुझे? इस देश का कोई मैं मुसलमान का फिर वही इनको फिर वही बात। जब जो टर्किश ट्राइब थी, जब चंगेज खान के पोते ने इस्लाम कबूल किया था ना, चूं नहीं कर सकता था उनके सामने कोई। वो होता है मन से इस्लाम कबूल करना। जो टर्किश ट्राइब्स थी ना, तुर्की के जो लोग थे, वो इतने ताकतवर थे, उन्होंने इस्लाम कबूल किया था। वो होता है इस्लाम कबूल कराना। तलवार के जोर पे, दबाव में कोई मजहब कबूल नहीं होता है कोई, वो कुछ टाइम के लिए होता है। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ, मुगलों का नामो निशान मिटा करके रख देना है। अरे मुगलों का नामो निशान मिटाने की किसी की वो नहीं। हाँ बताइए। आप जो कह रहे हैं कि हम पूर्वज हैं, हम नहीं है पूर्वज, हमारे पूर्वज थे। आपके पूर्वज मुगल बादशाह थे। बादशाह ने, फिर वही बादशाह, हम उनके सैनिकों में से और सेनापतियों में से। हाँ हाँ, फिर आप अपने आप को अरे नहीं थे ना हम, वो जो थे वो बता रहे हैं। हाँ, मूल निवासी बताते हैं ना अपने आप को। अब मूल निवासी कन्वर्टेड हुए, आप कन्वर्टेड मुसलमान है, तो आप बाहर के लोग कैसे हो गए? उनके कैसे बाहर देखो, दुनिया में जो रसूलुल्लाह जो इस्लाम को रसूलुल्लाह ने हमें बताया है, प्रॉफिट मोहम्मद ने, उसके हिसाब से तो दुनिया में सभी कन्वर्टेड है ना। जितने मुसलमान हैं सब कन्वर्टेड हैं। अब आप सुनो, अशोक के टाइम पे, जब तक कि प्रॉफिट मोहम्मद आए भी नहीं थे, यहाँ से बहुत सारी फौजें गई थी। ये भी हो सकता है कि हम यहाँ से ईरान गए हों, हम यहाँ से तो वहाँ गए हों, कुर्दिस्तान जहाँ से हमारी बुजुर्ग आए हैं, हो सकता है हम यहाँ से वहाँ गए हों। पहले तो यहीं से जाते थे ना। नहीं, आपने वहाँ के उनके सिप्पा सलार जो थे वो हमारे पूर्वज थे। Yes. वो सारे राजपूत थे, फिर आप तो हिंदू हुए सर। नहीं, राजपूत नहीं थे ना, कुछ राजपूत ही नहीं थे किसी नाम और नहीं का। नहीं नहीं, गलत फहमी आपको। सारे 40% तो वही थे। अरे 40%, 60% भी तो होता है। 60% तो भूल रहे हो आप। हम राजपूत नहीं थे, हम बता रहे हैं ना, हम नहीं थे। 60% टीवी डिबेट में बीजेपी के प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुशांतु त्रिवेदी ने कहा चित्रा त्रिपाठी के सामने कि शिवाजी महाराज ने 5 बार माफी मांगी औरंगजेब से, उसके बाद उस पर तो कोई बवाल नहीं हो रहा है। देखो बात क्या है,
मैं फिर भी बता रहा हूँ, शिवाजी जो थे वो बहादुर आदमी थे, औरंगजेब भी बहादुर थे, लेकिन जो ये बोल रहे हैं उनके बारे में, वो जो बोल रहे हैं उनके बारे में, सुनो आप, सुनो सुनो सुनो, उनके जो एक मोदी जी तो जो देख ही चुके हैं हम ट्रम्प साहब के सामने, क्या उनके जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं पार्लियामेंट में, उन्हें सबने देखा था, रोते हुए देखा था ना सबने, उत्तर प्रदेश के आज के मुख्यमंत्री को पार्लियामेंट में डर के मारे। मैं ये लिख के दे सकता हूँ, शिवाजी जो थे वो कभी भी माफ़ी नहीं मांग सकते, ये मेरा एनालिसिस है, क्योंकि बहादुर लोग बहादुर फैमिलियों को एक दूसरे को समझते हैं। जो शिवाजी की फैमिली है वो हमें समझती है और हम उनकी फैमिली को समझते हैं, बाकी चिल्लर लोगों की बातों में मत आया करो। क्या मुगलों की प्रॉपर्टी ताजमहल और लाल किला पे बुलडोजर चला देना चाहिए? फिर वही, आज औरंगजेब नहीं है ना, आज बाबर नहीं है, मैं क्या कह रहा हूँ आपको, बात हमसे तो बात ही नहीं कर रहा ना कोई, उनसे उनको गाली दे रहे हैं, उनको गाली दे रहे हैं ना। जब तक वो थे किसी की औकात और हिम्मत नहीं थी उनके सामने चू भी करने की, आज वो नहीं है तो कुछ भी बोलते रहो उनके बारे में। अगर हिम्मत और औकात थी उस टाइम बोलते। अब बताओ आप, अब मरे हुए आदमी को, सर औरंगजेब का साथ देने वाले जितने भी राजा थे उनके पूर्वज आज बीजेपी के अहम पदों पे बैठे हुए हैं। एक तो उप मुख्यमंत्री भी बने गए हैं, दिया कुमारी। हाँ, तो ऐसा बीजेपी क्यों कर रही है? जो क्रूरता का साथ दे रही थी, जो वंशज जिसके, उसको तो बीजेपी अहम पदों पे बैठा रही है। बीजेपी कोई आइडियल है देश का? बीजेपी और आरएसएस तो वो हैं जो काम नहीं करने चाहिए, आप तो ऐसे बताते हो। मतलब वो चीज़ है ना, वो इस बात की गारंटी है कि ये सब काम जो वो कर रहे हैं वो किसी भी अच्छे आदमी को नहीं करने चाहिए। आपके रिश्तेदार है ना, वो सब बीजेपी में, वो भी रिश्तेदार ही हुए ना। नहीं, कोई भी रिश्तेदार होता है, रिश्तेदारों में भी बहादुर, उस टाइम जो हमारे रिश्तेदारों में से उस टाइम भी कमजोर और गद्दार लोग थे, आज भी हैं, नहीं है ना। ये अब देखो, मानव तो सब एक ही है ना, सब ह्यूमन बींग्स पूरी दुनिया के एक ही तो हैं, कोई है नहीं ना। अच्छे और बुरे कर्मों पे होता है, सब कर्मों पे, समझे आप, प्रोफेशन पे नहीं। वो एक अलग डिबेट शुरू हो जाएगी, कर्मों पे। अच्छा, तो वो बात है, हमसे बात करें ना, ये किसी से बात करके, अपने नूरा कुश्ती करके, बुजदिलों से बात करके बुजदिली का जवाब लेके कर लेते हैं। हमसे माफी मंगवाएं जो मैंने कहा। बयान दिया है कि जुम्मा 52 बार आता है साल में और होली एक ही बार आती है, इसलिए जिनका धर्म नष्ट हो सकता है रंग से, वो अपने घर में ही बैठे रहे। क्या कहना चाहते हैं इस पे? नहीं, उनको जो बात कही है वो गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको जेल भिजवाना चाहिए। लेकिन उनको ये हौसला और हिम्मत कौन साजिश करके दे रहा है? वो हमारे अपने जैसे लगने वाले लोग हैं, वो भी हैं। एक तो रामपुर से सांसद ही हैं, वो भी तो उन्हीं के वंशज हैं, लेकिन वो बुजदिल वाले हैं, वो कुर्दोगलू टाइप हैं। और कुछ लोग बहादुर होते हैं, कुछ लोग कमज़ोर होते हैं, तब भी थे, आज भी थे। क्या कोई कार्रवाई हो सकती है सीओ? बिल्कुल 100% हो सकती है। किसी भी अच्छे वकील के पास जाएं, 2 मिनट में कार्रवाई होगी। ईमानदार वकील, अच्छे वकील के पास जाएं, 2 मिनट में कार्रवाई होगी, नौकरी चली जाएगी। मैं बता रहा हूँ, मुख्यमंत्री का सपोर्ट है, हाथ है उन पर। दुनिया में किसी का सपोर्ट हो, भारत के संविधान और कानून से जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाया है, किसी की ताकत नहीं है। देश में संविधान का राज है, किसी चीफ मिनिस्टर और किसी प्राइम मिनिस्टर का राज नहीं है। पर ये क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूसरे की आस्था का सम्मान रखते हुए अगर घर में रहे तो क्या बुराई क्या है? मेरी अपनी चॉइस है ना। ये अनूप चौधरी जी कौन होते हैं बचाने वाले? मुझे अनुज जो भी है वो, मुझे कोई डॉक्टर ने कहा है नाम सही याद रखने के लिए। पहला इस बात का मुझे दुख है कि वो स्पोर्ट्स पर्सन होके ऐसी, मतलब फिर भी वो इतनी ऐसी गंदी जहनियत रखते हैं। कह रहे गलत क्या कह दिया? कानून व्यवस्था को मेंटेन, वो तो अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आ जाए मैं बताऊंगा गलत क्या कह दिया। अब किसी अच्छे वकील के पास जाकर नहीं, सुओ मोटो वकील नहीं ले सकते ना, अदालत ले सकती है, अदालत को लेना चाहिए। लेकिन नहीं, मैं नहीं डाल सकता, क्योंकि मैं कितने केस, मैं मोदी जी के खिलाफ भी केस मुझे ही डालना पड़ेगा। पॉलिटिकल पार्टीज में सारे केस मैं ही डालूं क्या? मैं महत्वपूर्ण केस डालूंगा। जो संवेदनशील जो स्थिति है, संबल में मस्जिद का विवाद पहले ही चल रहा है, और इस तरह के बयान क्या दर्शाते हैं? किस तरीके का मैसेज देने की? वो मैसेज दरअसल ये दे रहे हैं कि मैं योगी जी से भी बड़ी बातें कर सकता हूँ। वो ये मैसेज दे रहे हैं। योगी जी ने भी नहीं कही ये बात, कही है। योगी जी ने ऐसी नहीं कही ना, उनसे कंपटीशन कर रहे हैं वो, कि कल को अगर योगी जी को अमित शाह जी हटा दें तो उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए, ये कर रहे हैं। अमित शाह साहब अगर योगी जी को हटा के मुख्यमंत्री का चेहरा ढूंढे तो वो अपना मुख्यमंत्री का चेहरा प्रस्तुत कर रहे हैं। संभल का फिर से माहौल खराब करने की तैयारी? संभल का माहौल खराब कर रहे हैं। वहाँ के जो हमारे अपने लोग हैं, जो वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो भी इसमें शामिल हो चुके हैं। रामपुर के एमपी और अंजने कुमार जी इसमें साजिश करता है। मेन जो झूठी कार्रवाई हो रही है संभल में, वो उसके सब लोग मिले हुए हैं।
कोई असल में कानूनी मदद ले ही नहीं रहा है ना। ये एप्लीकेशन भी जो लगाई है हाईकोर्ट में सफेदी करने की, ये साजिश के तहत लगाई है हारने के लिए। जिसका अंजाम जो हुआ है ये सब प्लानिंग से हुआ। रामपुर के एमपी ने तो यूपी सरकार से मांग की है कि उनको फौरन वहां से हटाया जाए, वो माहौल खराब। मैं आपको बता रहा हूं ना, वो भी वहीं से आते हैं, लेकिन वो बोलेंगे नहीं। लेकिन वो कुर्दोगलू हैं, उस टाइम के कुर्दोगलू आज वो हैं।